अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में नबी के। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा CB125F की। होंडा CB125F के अंदर आपको क्या क्या खसूसियात मिल रही हैं और इस बाइक की जितनी प्राइस है आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसकी प्राइस। इस बाइक की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 273,900, 273,900 इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। और इस प्राइस रेंज के अंदर क्या आपको इस बाइक को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आज हम टोटल इस बारे में बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बाइक के फीचर्स को देख लेते हैं। अब फीचर्स में अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर में आपको वैसे सब कुछ मिल रहा है। जहाँ तक मीटर के डिज़ाइन का ताल्लुक है तो मीटर का डिज़ाइन भी खूबसूरत बनाया गया है और इसके साथ साथ बाइक के अंदर फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। अगर हम इस बाइक की असेंबलीज़ की बात कर लें तो बाइक की असेंबलीज़ को रीडिज़ाइन किया गया है और रीडिज़ाइन करके थोड़ा सा बेहतर किया गया है, लेकिन इसके सेल्फ स्टार्ट का जो बटन है वो अभी भी पुराना 20 रुपये वाला बटन लगाया हुआ है इसके अंदर। इसको कम से कम चेंज कर दें और उसके साथ साथ इस बाइक के अंदर किल स्विच टिपर वगैरह की ऑप्शन भी ऐड करें ताकि बाइक जो है वो फीचर्स वाइज कंप्लीट हो जाए। और ये चीज़ इस प्राइस रेंज के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। जितनी प्राइस डिमांड कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में ये चीज़ लाजमी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस बाइक के टैंक की और इस बाइक के अगर पेट्रोल एवरेज की, तो इस बाइक को जो आपको टैंक मिल रहा है ये है 12.3 लीटर्स का टैंक। 12.3 लीटर्स का इस बाइक का टैंक मिल रहा है। इस बाइक के अंदर जो रिजर्व लगता है वो है 2.7 लीटर्स पर। अगर आप बाइक के टैंक फुल करवाते हैं तो 2.5 लीटर से 2.7 लीटर्स तक इस बाइक का रिजर्व लग जाता है। और जहाँ तक बात है इस बाइक की फ्यूल एवरेज की, तो मोस्टली यूज़र्स को इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज मिल रही है, अब मैं ये आपको नॉर्मल फ्यूल एवरेज बता रहा हूँ जो यूज़र्स को मिली है। नॉर्मली इस बाइक की फ्यूल एवरेज लोगों को 38 से 42 तक मिल चुकी है। 38 से 42 तक नॉर्मल मिली है। मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम 30 to 35 के दरमियान है मिनिमम। मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो 45 तक भी लोगों को एवरेज मिल चुकी है इस बाइक से। अब इसके बिहाइंड अगर हम रीज़न देखें तो रीज़न यही है कि जिन लोगों को 40+ एवरेज मिली है उन्होंने अपने बाइक को मेंटेन रखा है प्रॉपरली, उसके साथ साथ बाइक को जो चलाने का तरीका है वो भी अच्छा रखा है। जबकि जिन लोगों को मिनिमम एवरेज मिली है या तो उनके बाइक के अंदर कोई फॉल्ट है जो अभी तक ठीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एवरेज नॉर्मल से भी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इसके बाद अगर हम बात कर लें इस बाइक के इंजन की, तो होंडा CB125F के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है ये वही होंडा डीलक्स वाला इंजन है। आपको ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी इसके अंदर मिल रही है। 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है इस बाइक का। इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रही है 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बाइक की अगर हम बोर की बात कर लें तो 56.5 mm इस बाइक का बोर है और 49.5 mm इस बाइक का स्ट्रोक है। अगर इस बाइक की कंप्रेशन रेशो की बात कर ली जाए तो 9.0:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। इसके साथ साथ अगर हम बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है। बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिल जाएंगे। जब भी आपको ज़रूरत हो किक स्टार्ट की तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा ये है आप सबको कि अगर आपके पास कोई भी बाइक है जिसके अंदर सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों है तो उसको आप हमेशा सुबह के वक्त किक से स्टार्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग जब सेल्फ स्टार्ट इस्तेमाल करते हैं तो किक स्टार्ट को वो भूल जाते हैं। तो जब किक स्टार्ट की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस वक्त या तो किक जाम हुई भी होती है या किक की वजह से कोई और इंजन के अंदर मसला आ जाता है। अब इस तरह आपकी जो किक है वो यूज़ होती रहेगी बाइक के अंदर। और उसके साथ साथ सर्दियों में ये ज़्यादा मसला होता है बैटरी का कि बैटरी अक्सर छुट्टी हो गई होती है और फिर सेल्फ लगाते रहो बस। तो किक स्टार्ट आप हमेशा सुबह के टाइम यूज़ करें ताकि आपकी किक इस्तेमाल होती रहे और बैटरी अगर चार्ज नहीं है तो वो चार्ज हो जाएगी। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। तो इस बाइक के जहाँ तक कंफर्ट लेवल का ताल्लुक है तो अगर आप इसके कंफर्ट लेवल को वाइबियर से कंपेयर करते हैं तो वाइबियर से कंफर्ट लेवल इस बाइक का कम है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो ओवरहेड वाल्व है जो कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है और वाइब्रेशंस ज़्यादा होने की वजह से आप इस बाइक के अंदर इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते जितना आप वाइबर के अंदर करते हैं। अगर हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करें जिसमें शॉक्स आ जाते हैं तो शॉक्स दोनों बाइक्स के अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। CB125F के अंदर आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल बैक पे मिल रहे हैं और फ्रंट पे टेलीस्कोपिक फॉक्स मिल रहे हैं और यही सेम चीज़ आपको वाइबर के अंदर मिल रही है। तो शॉक वाइज आपको कोई इशू नहीं होने वाला इस बाइक के अंदर। उसके साथ साथ अगर हम सीट की बात करें तो दोनों बाइक्स की जो सीट्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। दोनों बाइक्स की सीट आपको कंफर्टेबल मिल जाएंगी। उसके साथ साथ इसके अंदर सॉफ्टनेस भी है। तो ना ही सीट वाइज इशू है ना ही इशू है शॉक वाइज। जो इशू आता है वो है इंजन के अंदर। अब वो बेसिकली इशू तो नहीं है, इसके डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है। अब ओवरहेड वाल्व इंजन है इस बाइक का जिसकी वजह से बाइक वाइब्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये बाइक उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना आपको वाइबर मिल रहा है।
बाकी अगर मैं इस बाइक के कंफर्ट को रैंक करूं तो मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 रैंक करूंगा। पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है। टायर्स एंड ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो बाइक के जो टायर्स हैं वो भी अच्छे हैं। अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो बाइक के अंदर आपको डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है फ्रंट पे, और बैक पे आपको ड्रम ब्रेक मिल रही है, तो ब्रेकिंग वाइज आपको कोई भी इशू नहीं होता इस बाइक के अंदर। रोड ग्रिप बाइक की बहुत अच्छी है। अगर हम इस बाइक के गियर बॉक्स की बात करें तो गियर बॉक्स इतना स्मूथ नहीं है, गियर बॉक्स को स्मूथ होना चाहिए था। सीटिंग पोस्चर की बात करें तो इस बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो अच्छा है, जिस तरह आपको वाइबर का मिल रहा है उससे मिलता जुलता ही है इसका सीटिंग पोस्चर। इसके साथ साथ अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो इस बाइक के पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पार्ट्स की कॉस्ट की तो इस बाइक के आपको जो पार्ट्स हैं वो थोड़े से महंगे मिल जाएंगे बनस्पत होंडा 125 के और होंडा 125 SE के। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स आपको इस बाइक के अवेलेबल मिल जाएंगे। होंडा के सर्टिफाइड मैकेनिक्स भी बैठे हैं, बाकी आजू बाजू वाले भी बैठे हैं। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट हो। सो गाइस, ये सारी बातें तो हमने कर ली इस बाइक से मुतल्लिक। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसके मुताबिक क्या हमें इस बाइक को परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो प्राइस इस बाइक की है 273,900। अब 273,900 के अंदर आपको कंफर्ट नॉर्मल से बेहतर मिल रही है, पेट्रोल एवरेज नॉर्मल से थोड़ी सी बेहतर मिल रही है, उसके साथ आपको जो बाइक की हैंडलिंग है वो भी अच्छी मिल रही है। लेकिन अगर आप इसकी हैंडलिंग को कंपेयर करते हैं होंडा 125 से तो होंडा 125 की हैंडलिंग थोड़ी सी इससे बेहतर है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इस बाइक की रोड ग्रिप को तो इस बाइक की रोड ग्रिप बहुत बेहतर है होंडा 125 से। अगर आप 100 इस बाइक पे टच करें और फिर आप 100 टच करें होंडा 125 पे, होंडा 125 तो ऐसे लगेगा कि 100 की स्पीड में ये ज़मीन से उठ चुका है, लेकिन ये बाइक बिल्कुल स्टेबल रहता है ज़मीन के ऊपर, क्योंकि इस बाइक का अपना वेट है 122 kg इस बाइक का वेट है। जहाँ तक होंडा 125 की बात है तो होंडा 125 का 100 किलो वेट है, 99 था पहले, उसको 100 कर दिया है, लेकिन फील नहीं होता कि वो वाकई 100 kg 1 kg का फ़र्क पड़ा है कुछ, वो ऑलमोस्ट उतना ही है। तो कहाँ 100 kg कहाँ 122 kg, तो 122 किलो वेट है। वेट ज़्यादा होने की वजह से आपको थोड़ी सी स्पीड कम फील होती है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि जब आप हाई स्पीड के ऊपर होते हैं तो बाइक आपके कंट्रोल में होता है, आप इजीली ब्रेकिंग कर सकते हैं, आप पैनिक ब्रेकिंग करने से बच जाते हैं। तो इस बाइक को मैं कहूँगा कि आप न्यू परचेज़ अगर करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको न्यू परचेज़ कर लें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आपको उधार लेना पड़ेगा, किसी से मांग के फिर इसको ख़रीदना पड़ेगा नया, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 लाख रुपए तक हैं तो 2 लाख रुपए के अंदर आपको इजीली होंडा CB125F का जो यूज्ड वेरिएंट है 2020 मॉडल, 21 मॉडल, 22 मॉडल, 21 से 22 मॉडल आपको इजीली इस रेंज के अंदर मिल जाएगा। तो आपको किसी से भी एक्स्ट्रा पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ भी आप ख़रीद लेंगे, ये 10,000 से कम चला हुआ होगा। अगर आपको 22 मॉडल मिल जाता है तो वो उल्टा बहुत अच्छा है। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि क्योंकि बाइक 10,000 से कम चला हुआ होगा, तो 10,000 तो बाइक के अंदर कुछ काउंट ही नहीं होता। 10,000 से कम चला हुआ है तो बाइक आप समझें कि ऑलमोस्ट न्यू ही है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैने को लाजमी सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ हमारा जो फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, उस पर वीडियो देखें और वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।